नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है अमावस्या तिथि के विषय में। आषाढ़ मास अमावस्या कब है, किस दिन अमावस्या का जो पर्व है वो मनाया जाएगा और अमावस्या तिथि पर कौन कौन से विशेष कार्य आपको करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, हर माह अमावस्या तिथि पर मैं वीडियो देती हूँ और बार बार मैं अपने सभी भाई बहनों को बताती हूँ कि आपको अमावस्या पर क्या क्या करना है। लेकिन और भी कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगी जिससे कि आपको अत्यधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि आषाढ़ मास की जो अमावस्या आने वाली है, इस अमावस्या तिथि पर एक विशेष योग बन रहा है जो कि ध्रुव योग के नाम से जाना जाता है। और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी आगे मैं उपाय बताऊंगी, जो भी सारे कार्य आप करेंगे, उससे आपको अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। वैसे तो आपको प्रत्येक माह की अमावस्या पर ये सारे कार्य करने चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे जीवन में ऋण जो होता है वो कौन कौन सा होता है। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। तो हमें ये पितृ ऋण से छुटकारा पाने के लिए हमारे लिए सबसे जो अच्छा समय है, सबसे जो अच्छी तिथि है वो है अमावस्या तिथि। और पितृपक्ष जो आता है 15 दिनों का, वो तो हमारे लिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए वो समय सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन हर माह की अमावस्या तिथि पर हम पितृपक्ष के तरह ही अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि यदि आप पितृ ऋण से दबे हुए हैं, पितृ ऋण आप नहीं उतार रहे हैं अपने ऊपर से, तो मैं बता रही हूँ, जीवन में इतनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, इतनी सारी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, संतान का विवाह नहीं हो पाता है, घर में कलह क्लेश बना रहता है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, शायद हर घर की ये परेशानी होगी कि नशे की लत, आपके पति, आपके बच्चे या परिवार में और कोई सदस्य नशे की तरफ जाना। दोस्तों, ये सबसे बड़ा घातक रोग है और सबसे बड़ी समस्या है। नशा एक ऐसी समस्या है जो आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को बिल्कुल ही नीचे गिरा देता है। सामाजिक स्थिति जो उसकी होती है, समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। धन का जो क्षय होता है वो तो होता ही है, माता लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं। और नशे के कारण व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है वो खुद नहीं समझ पाता है कि मेरी स्थिति क्या से क्या हो गई है। तो नशा जो होता है कि नशे की तरफ आपके पति, आपके बच्चे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पितृदोष का लक्षण है। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप कमेंट मुझे बाद में करिएगा, पहले आप ये उपाय करके देखिए। प्रत्येक माह की अमावस्या पर जितनी बातें मैं आगे बताऊंगी वो सारे कार्य बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। कोई आपका उसमें 1000-5000 का खर्चा नहीं लगने वाला है और वो आप नियमित रूप से हर माह पे करके देखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको रास्ता मिलेगा और आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो जो नशे की तरफ जा रहा है, उसे हर स्थिति में छुटकारा मिलने ही वाला है जब पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बनने लगेगा। यकीन मानिए, इस वीडियो में बताए हुए सारे कार्य आप करें और बाद में मुझे कमेंट करें। इसका असर जब आपको मिलने लगे, प्रभाव आपको दिखने लगे, तब आप मुझे बताइएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, बोर मत होइएगा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन जरूरी है चीजें बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। उपाय जो होते हैं, हम कहते हैं, बहुत से भाई बहन ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने ये उपाय किया, इतने दिन किया, कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। देखिए, उपाय कोई जादू नहीं है कि आपने उपाय किया, 2 बार 4 बार आपने उपाय किया और जादू से सारी चीजें फटाफट बदल गई। ऐसा नहीं होता है। देखिए, उपाय करने से क्या होता है, रास्ते मिलने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उपाय करने से ऐसा तो नहीं है कि कहीं से धन अचानक से आपके घर में आकर कोई रख देगा, 1-2 लाख रुपए आपके घर में कोई लाकर तुरंत दे देगा आपको या रख जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रास्ते मिलने लगते हैं हमें, हम जो कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलने लगती है, फिर हम उस रास्ते से धन कमाना शुरू करते हैं और हमारा धन टिकना शुरू हो जाता है। तो ये उपाय होता है। तो इसी प्रकार से जब आप उपाय करेंगे तो पितृ धीरे धीरे प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बनने लगेगा और आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। तो कितनी मैं लक्षण पहले बताऊं कि विवाह न होना, संतान आपके घर में हो रही है, वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग है, घर में कलह क्लेश है, नशे की तरफ व्यक्ति जा रहा है, हर कार्य में असफलता मिल रही है, घर में अजीब सा माहौल बना रहता है कि जैसे रौनक नहीं है, घर में खुशहाली नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बीमारी आपको घेरे रहेगी, आपकी जो कमाई है उसका आधा से ज्यादा आपका जो पैसा है वो दवाओं में,
हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास चला जाएगा, बरकत नहीं होगी। कितने मैं लक्षण बताऊं कि ये सारे लक्षण, आपको कोई कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारे लक्षण सीधे सीधे पितृदोष की तरफ इशारा करते हैं। तो आइए, बातें इधर बहुत लंबी हो गई, आइए अब बताती हूँ कि आपको क्या करना है और अमावस्या कब है, तिथि कब से कब तक है। तो देखिए, आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वो शुक्रवार 5 जुलाई को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 जुलाई को ही प्रातःकाल 4:57 पर, कहीं कहीं 4:28 पर भी बताया जा रहा है, और तिथि समाप्त होगी अगले दिन 6 जुलाई दिन शनिवार को प्रातःकाल ही 4:26 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:08 से लेकर 4:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए मैंने बताया कि स्नान दान की अमावस्या होती है और इसमें स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो अमावस्या तिथि पर यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो इसका अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। अब मैं बात करती हूँ कि सबसे विशेष योग जो बन रहा है इस बार अमावस्या तिथि पर, वो ध्रुव योग है, और ध्रुव योग शुरू हो जा रहा है 5 जुलाई को ही सुबह 5:13 पर, और यह समाप्त होगा 6 जुलाई को सुबह 3:48 पर। तो बहुत ही अच्छा समय आपको मिल रहा है। इस योग में आप ये सारे कार्य करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले अमावस्या तिथि पर सुबह सवेरे उठकर हमें अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए, और आप अमावस्या तिथि पर अपने घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि जितनी सफाई चाहे घर में, घर से कबाड़ इत्यादि को निकालना, जितनी भी साफ सफाई चाहे आप अमावस्या तिथि पर करें, ये बहुत ही अच्छा आपको फल प्रदान करता है। अब बात करती हूँ स्नान करने की। वैसे तो पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन पानी में काला तिल डालकर आप इस दिन स्नान करें। अमावस्या तिथि है, और स्नान का मैंने समय जो बता दिया ब्रह्म मुहूर्त, अगर इसके बीच में कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला कार्य होता है स्नान करने के बाद सूर्य देव जी को अर्घ्य देना। अमावस्या तिथि पर आप जल में काले तिल अवश्य ही डालें। सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देने के लिए लाल पुष्प डालें, काले तिल डालें, गुड़ डालें, ये सारे चीज डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और यहीं पर आप अपने पितरों को तर्पण करना बिल्कुल न भूलें। आपको तर्पण करने के लिए कोई भी बहुत विशेष व्यवस्था नहीं करनी है। आप पात्र में जल लें, और कैसे पात्र में जल लिया जाता है पितरों के तर्पण के लिए, जैसे कि हम लोग लोटे से सूर्य भगवान जी को अर्घ्य देते हैं, तो लोटे से हम लोग पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, उन्हें जल नहीं देते हैं। ऐसे पात्र में, जैसे कि परात, थाली, कोई गहरी थाली परात हो, चौड़े मुंह के बर्तन में हम पानी लेते हैं, जल लेते हैं, उसमें काला तिल और सफेद पुष्प डाला जाता है। पितरों के निमित्त सफेद पुष्प डाला जाता है, कुशा डाली जाती है, या फिर पवित्री कुशा की बनाकर अपने हाथों में भी धारण किया जाता है। और अंजुली से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, पितरों की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अंजुली में जल भरकर और अंगूठे की तरफ से जल को गिराना होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बार बार मैं यही बताती हूँ, जो भी कार्य आपको करना है, जैसे देवी देवता के लिए कहा जाता है कि यदि हम अपने मन में भाव नहीं रखेंगे तो देवी देवता हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे हम लाखों रुपए का चढ़ावा प्रसाद इत्यादि क्यों ना चढ़ा दें, उससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार पितरों के लिए आप तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उनका ध्यान करके, भाव रखकर मन में अपने माता पिता, पूर्वज, दादी दादा को ध्यान करके, याद करके, उनसे क्षमा मांगते हुए, उनका स्मरण करते हुए कि हे पितृ देवता, मेरे घर में जो भी परेशानी है उन्हें दूर कीजिए, प्रसन्न होइए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए, हम आपकी ही संतान है, मुझे जो कुछ भी ज्ञान है हम आपको अर्पित कर रहे हैं, आपसे आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। भाव रखकर कीजिएगा, तभी ये सारी चीजें सफल होंगी। इसको आप गांठ बांध कर रख लीजिए। तो जो तर्पण का कार्य है ये हमें सूर्योदय के समय ही करना चाहिए। अब दूसरा कार्य आता है दान का। इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त संपूर्ण दान निकालना ही निकालना है। ये कभी भी किसी अमावस्या को आपको भूलना नहीं है। दान में आपकी शक्ति सामर्थ्य है, ये तो सभी का अपना अपना बजट, अपना अपना जो भी आपका शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन संपूर्ण सीधा तो जरूर निकाले। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि चावल है, दाल है और सब्जियां हैं, फल है, थोड़े तेल मसाले हैं, उस पे दक्षिणा है, ये सारी चीजें। जैसे एक भोजन कि कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन बनाना चाहे तो संपूर्ण भोजन बन जाए, यही मतलब होता है सीधा निकालने का। तो अमावस्या पर और भी जितनी भी खाद्य सामग्री आप दान करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य बात थी, मुख्य सामग्री थी, वो मैंने आपको बताया।
ये कार्य करिएगा। ये भी करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिएगा, अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा, बार बार उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें नमन कीजिए और उनसे उनकी कृपा मांगिए कि हे पितृ देवता कृपा कीजिए, अपने संतान पर कृपा कीजिए, हम आपके वंशज हैं, आपके परिवार हैं, हम पर कृपा कीजिए, आपकी कृपा के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। ये कार्य हो गया। अब दूसरा कार्य आता है अमावस्या पर पितरों के निमित्त पीपल पूजा करने का। पीपल पूजा करने से पितृ बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अमावस्या तिथि पर आपको पीपल पूजा करनी ही करनी चाहिए। यह भी बहुत ही सरल है, कोई आपको विशेष ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी अमावस्या रविवार को पड़ जाए तो आपको इस दिन पीपल पूजा नहीं करनी है। पीपल पूजा में भी आपको जल में काले तिल डालने हैं, कुछ मिष्ठान डालना है, सफेद पुष्प डालकर ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस तरह से मंत्र का जप करके या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जप करते हुए पीपल में आपको जल अर्पित करना है। कुछ मिष्ठान फल इत्यादि आपको पीपल में अर्पित कर देना है। सरसों तेल का एक दीपक जला देना है लंबी बाती का। और इस दिन पीपल की परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। 108 कर पाए, उससे भी ज्यादा कर पाए, 10 कर पाए, 11 कर पाए, 51 कर पाए, लेकिन करें जरूर। ये कार्य आपको करना ही करना है। दूसरा क्या कार्य करना है, देखिए पितरों के निमित्त जो ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं उसका जो समय होता है वो दोपहर का होता है। 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में हमें, जिसे कि श्राद्ध कहते हैं, जैसे कि हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं तो आपको अमावस्या तिथि पर भी श्राद्ध करना चाहिए। सीधा तो मैंने बता दिया। यदि आप ब्राह्मण को भोजन या किसी गरीब को ही भोजन करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण या पंडित जी ही मिले तभी आप भोजन करा सकते हैं, किसी को भी आप भोजन करा सकते हैं, भूखे को भोजन करा सकते हैं। ये कार्य आपको 11 बजे से 2 बजे के बीच में करना चाहिए। ये कार्य हो गया। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि इस दिन आपको गौ माता के लिए भोजन, कौओं के लिए भोजन, कुत्तों के लिए भोजन, पक्षियों के लिए दाना इत्यादि आपको जरूर ही देना चाहिए। अब मैं कौओं के लिए विशेष बात बताती हूँ। प्रत्येक अमावस्या पर आपको कर लेना है और करके देखिए, एक भी अमावस्या आप छोड़े नहीं, बिल्कुल ना छोड़े। आप निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप मुझे बताएंगे कि हाँ मुझे रास्ता मिला, हमारे घर से जो समस्याएं थी वो दूर हुई और पितृ देवता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। आपको करना क्या है, वैसे तो कौवों को आप प्रतिदिन रोटी दीजिए, गुड़ दीजिए, लेकिन अमावस्या पर थोड़ी सी आपको खीर बना लेनी है। थोड़ी सी ही बना लीजिए, आधी कटोरी बना लीजिए। जो दोना आता है, दोना आप ले लीजिए, उसी दोने में थोड़ी सी, एक दोना भर के आप खीर बना लीजिए और पूड़ियां बना लीजिए, छोटी छोटी पूड़ियां बना लीजिए और उसी दोने में खीर और पूड़ी आप प्रत्येक अमावस्या पर कौओं के लिए रखिए। ये मत देखिए कि वो खाए या नहीं खाए या वैसे ही पड़ा रह गया, कौवे नहीं आए नहीं खाए, ये आपको नहीं देखना, इससे आपको मतलब नहीं है। आपको रखना है और प्रत्येक अमावस्या के दिन इसे रखना ही रखना है। वैसे आप जब भी चाहे रख सकते हैं, लेकिन आपको अमावस्या के दिन रखना ही रखना है। ये कार्य आप करिए। दूसरा कार्य मैं बताती हूँ कि एक मिट्टी का पात्र, छोटा सा पात्र, घड़ा, जिसमें कि आपका बहुत ज्यादा पैसा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। मेरे ख्याल से 50 रुपए भी नहीं लगने वाले हैं, उससे भी कम में मिल जाएगा या फिर 50 रुपए लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। छोटा सा पात्र आपको लेना है। मान लीजिए किचन आपका छोटा है, बहुत छोटा सा, जैसे हम लोग कलश रखते हैं मिट्टी का, उसी प्रकार से आप कलश टाइप का ही ले लें और जल भरकर आप अपने रसोई घर में अवश्य रखें। प्रतिदिन उस जल को खर्च भी करें, जैसे खाना बनाने के उपयोग में लाएं या पी लें। मटके का जो जल होता है, मिट्टी के पात्र का जल, वो तो बहुत ही अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए भी। और फिर उसको भर कर रख दें। रात्रि में ध्यान रहे कि कभी भी वो मटका खाली न रहने पाए। रात्रि में सोते समय भी जरूर चेक कर ले और उसमें जल भरकर रख ले। वहां पर पितरों का स्थान होता है। जब आप मिट्टी के मटके में जल भरकर रखते हैं, इससे पितृ तृप्त होते हैं। कहा जाता है कि पितृ रात्रि में आते हैं और जब हमारे घर में मिट्टी के पात्र में जल वो नहीं पाते हैं तो पितृ देवता जो है वो अतृप्त ही लौट जाते हैं और वो प्रसन्न नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें कष्ट होता है, दुख होता है। देखिए पहले के समय में हर रसोई घर में मिट्टी का घड़ा रहता ही रहता था। अब सारी चीजें बदल गई हैं, फैशन बदल गया है। आरओ से पानी लेते हैं हम लोग और ऐसे ही हम लोग टैप से सारा काम कर लेते हैं किचन का। हमें घड़ा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप रखिए, आप खरीद कर लाइए और देखिए इसका क्या लाभ आपको मिलता है। उसके बाद यदि आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं प्रतिदिन तो आप अमावस्या तिथि पर उस मिट्टी के घड़े के पास एक दीपक आप जलाकर, सरसों तेल का दीपक जलाकर जरूर रखिएगा। ये कार्य आप करके देखिए। मिट्टी का घड़ा प्रतिदिन आपके रसोई घर में भरा हुआ होना ही चाहिए। अब मैं तीसरा जरूरी कार्य बताती हूँ। अमावस्या तिथि पर संध्या के समय आपको 3 स्थान पर दीपक जलाना है। ये 3 दीपक आप देखेंगे कि आपकी कितनी समस्याओं का समाधान कर देगा।
केवल ये 3 दीपक, एक दीपक पीपल वृक्ष के पास संध्या के समय, लेकिन सूर्यास्त न होने पाए, सूर्यास्त होने वाला हो, सूर्य न डूबने पाए, तभी आपको पीपल वृक्ष के समक्ष दीपक आपको सरसों तेल का अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, नमन करते हुए रखना है। दूसरा दीपक जो मिट्टी के पात्र के पास मैंने बताया, घड़े के पास, वहां आपको रखना है। तीसरा दीपक अपने घर के बाहर, थोड़ा सा बाहर निकलकर, मतलब खुले स्थान पर, छत पर भी आप कर सकते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ उसकी लौ करके आपको अपने पितरों के निमित्त, इसे पितृ का दीपक कहते हैं, सरसों तेल का आपको जलाना ही जलाना है। सारे कार्य करते समय अपने पितरों का आप निरंतर स्मरण कीजिए। आप कितने भी परेशान हैं, दुखी हैं, आपके घर से समस्याएं जा नहीं रही हैं, आपने देवी देवता सबको मना लिया, सारे उपाय कर लिए, घर में पूजा अनुष्ठान सब कुछ आपने कर लिया, बस ये मेरी बात मानकर आप देखिए। दोस्तों, अमावस्या तिथि ये इतनी समस्याओं को दूर कर देती है, लेकिन बस हमें करना है। और ये सारे कार्य जो मैं आपको बता रही हूँ, पीपल पूजा, मिट्टी के पात्र में जल रखना, कौओं के लिए थोड़ी सी खीर पूड़ी बनाकर देना, सीधा निकालना, ये सारे कार्य में मुझे नहीं लगता है कि न बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, न बहुत ज्यादा आपका समय लगने वाला है। और ये कार्य आप करके देखिए, आपको कितनी जल्दी लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अमावस्या तिथि पर हमें भगवान शिव जी, माता पार्वती जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव मंदिर में भी हमें, शिवालय पर भी जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। और शिवलिंग पर इस दिन काले तिल हमें अवश्य अर्पित करना चाहिए। काले तिल का विशेष महत्व होता है। ये सारे कार्य आप करके देखिए दोस्तों, ना आपको लाभ मिले तो आप कहिएगा फिर कि हाँ मैंने किया और श्रद्धा से किया, भाव से किया, मुझे लाभ नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं गारंटी देती हूँ। तो इस वीडियो में ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। आज ही से आप लोग इस अमावस्या, मतलब आषाढ़ अमावस्या से ही ये कार्य करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्रुव योग है और इतना ज्यादा समय मिल रहा है, हमें ध्रुव योग में ही ये सारे कार्य करने हैं और उसका अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। और एक बात और बता दूं, उपाय तो आप करेंगे ही करेंगे, प्रतिदिन अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें। आपके पितृ या पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, उनका तस्वीर उनकी अपने घर की दक्षिण दीवार पर लगा दें। कभी भी पूजा स्थान पर अपने पितरों की तस्वीर न लगाएं, न रखें, दक्षिण दीवार पर लगा दें और प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद अवश्य मांगें। निश्चित आपका समय बदल जाएगा, आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाएगा। करके देखिए। और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।